क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको लेकर के जेडीयू और उनके सहयोगी दलों के साथ बीजेपी का झगड़ा बढ़ गया है। क्या तेजस्वी यादव ने 5-5 लाख रुपए अकाउंट में डालने की घोषणा करके पूरे चुनाव को बदलने का ऐलान किया है, या चुनावी रैलियों में जंगल राज, लठबंधन और लालटेन का डर दिखा करके वह खेमा क्यों चुनाव लड़ रहा है जो लगभग 20 साल से हुकूमत में है? क्या पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई वाले मुद्दे पर एनडीए खेमा घिर चुका है? क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच कोई खटपट तेज हो गई है? बिहार के पत्रकार किस बात का ट्वीट कर रहे हैं कि वहां की साजिश अब बिहार की जनता समझ गई है? आज की वीडियो में जरा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज की महागठबंधन की रैली की छोटी सी बानगी एक बार देखते चलिए। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि वो कई लोगों के लिए योजनाएं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यह बात दीगर हो रही थी कि 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में जो डाले हैं नीतीश कुमार की सरकार ने, उसे लेकर के एक बात ये आ रही थी कि ज़मीन पर फिर से कहीं लाडली बहन योजना या मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक जो डायरेक्ट पैसा डाल दिया गया अकाउंट में, इसने चुनाव को प्रभावित किया। इसे लेकर के तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने कई तरह की घोषणाएं की, उस पर आएंगे, लेकिन पहले जरा उस राजनीतिक खेल को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जरा नेताओं के भाषण सुनिए। देखिए, मुख्यमंत्री पद का तो कोई वैकेंसी है नहीं और 25 से 30 नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कहीं से कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 100% जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही नीतीश कुमार का फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। आपने दो नेताओं का भाषण सुना, जिनमें से एक नेता हैं जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, और दूसरे नेता हैं जेडीयू में रहे फिर अलग हो गए, अभी एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा, और साथ में कुछ बयान जीतन राम मांझी के भी आते हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों और बयानों से इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं बन रहा है। नरेंद्र मोदी की 2020 के भाषण साफ, अपने चुनावी भाषण में नरेंद्र मोदी कहते थे कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह तो इंटरव्यू में बोला करते थे कि हमारी सीटें ज्यादा भी आ जाएं तो भी नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और चुनाव के पहले ये घोषणा करते थे। इस बार अमित शाह ने चुनाव के पहले ही एक इंटरव्यू में ये बोल दिया कि भाई विधायक बैठ करके फैसला लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश जी के, और मुख्यमंत्री बगल में बैठे हों, और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बार भी नहीं बोला कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनवाइए फिर से। इसका मतलब यह है कि जेडीयू बड़ी कोशिश और साजिश कर रही है, इसीलिए अंदर खाने जेडीयू में नाराजगी है। बिहार के एक पत्रकार ने कई तरह के ट्वीट किए, जैसे एक ट्वीट किया कि जब तेजस्वी को सीएम घोषित किया गया तो दिल्ली में आपात बैठक बुलाई गई, लेकिन बीजेपी ने तय किया कि नीतीश कुमार को सीएम घोषित नहीं करेंगे। इस बात की जानकारी नीतीश कुमार के खेमे को लग गई और नीतीश कुमार की पार्टी का खेमा इस बात के लिए सजग हो गया कि कहीं वाकई हमारे साथ कोई बड़ा खेल होने वाला है क्या। उन्होंने अपनी पार्टी से 11 नेताओं को निकाला भी, कई तरह की मुश्किलें आती दिख रही हैं। लेकिन उसी बीच में उन्होंने एक और ट्वीट किया कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। कहीं अंदर खाने पिछड़े अति पिछड़े वोटों को नीतीश कुमार की पार्टी महागठबंधन तब शिफ्ट तो नहीं करा रही? इस नाराजगी में कि इस बार बीजेपी कहीं नीतीश कुमार का एकनाथ शिंदे तो नहीं करने जा रही? क्या इसी दबाव में उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा पूरे बिहारियों को यह समझाने में लग गए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे? लेकिन एक बीजेपी का नेता ऐसा नहीं बोल रहा है। एक छोटी सी वीडियो राजीव प्रताप रूड़ी की सामने आई, जिनका नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दुश्मनी वाला रिश्ता बताया जा रहा है, क्योंकि वो लालकृष्ण आडवाणी गुट के नेता बताए जाते हैं। पूरे बिहार में ये संवाद जाए, पूरे देश में ये संवाद जाए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे।
ऐसे में बिहार में होगा क्या नीतीश कुमार का, इसको लेकर के पशुपेश है। कन्हैया बिलारी ने यहां तक ट्वीट करके कहा कि 30 को जो मोदी और नीतीश की रैली साथ में होनी थी उसमें नीतीश जी नहीं जाएंगे। क्या बिहार में बहुत कुछ तेजी से घट रहा है, लेकिन उस बीच में बिहार की रफ्तार पकड़ी है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई, कार्रवाई के नारे ने। आपको एक सवाल पूछता हूं, फिर तेजस्वी यादव की आज बड़ी घोषणाओं पर आपसे रूबरू होऊंगा। पहला सवाल, कोई सरकार जब ये कहे कि उनको वोट मत दे देना नहीं तो जंगल राज आ जाएगा, लठबंधन की बात करे, लालटेन की जरूरत नहीं है और डर दिखाए, तो आपको लगेगा कि लगता है आरजेडी और कांग्रेस लेफ्ट का शासन बिहार में 20 साल से चल रहा है और बीजेपी जेडीयू शासन से बाहर है, इसलिए वो डर दिखा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि 20 साल से जो सरकार में बैठा है वो 20 साल पुराने मुद्दे उठा रहा है और अपने काम पर वोट नहीं मांग रहा है। ऐसे में लगता है कि बीजेपी और एनडीए उस नैरेटिव में बुरी तरह घिर गया है जो महागठबंधन ने उठाया, और वो नैरेटिव तेजस्वी का है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई, कार्रवाई। ऐसे में एक दीगर बात यह भी उठ रही है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे उस नैरेटिव को बना रही है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने यह ऐलान किया कि पहले हमने जैसे जीविका दीदियों को परमानेंट करना और उनका वेतन 30,000 करना, सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करना, हर एक घर में नौकरी देना, इस तरह के जो बड़े वादे किए उनमें से आज भी कुछ क्रांतिकारी वादे किए, जैसे कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, इन तमाम जातियों को 5 लाख रुपया ब्याज मुफ्त उनको मदद किया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ पंचायत स्तर के, त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों को, ग्राम कचहरी के लोगों को वेतन भत्ता बढ़ाना, उनको पेंशन देना और उनको बीमा 50 लाख का कराना, ये तमाम चीज़ों की घोषणा करके उन्होंने एक नया काम किया जो अति पिछड़ा और कमेरा समुदाय में अपनी पैठ बनाने के लिए बड़ा कारगर होगा। सुनिए तेजस्वी को। मेहनत कश जो लोग, चाहे नाई हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, इन जातियों के आर्थिक उत्थान, उन्नति के लिए एवं स्वरोजगार के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एक मुश्त ब्याज रहित आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि से ये आधुनिक टूल्स और औजार जो है स्वरोजगार के लिए खरीद सकते हैं। ऐसे में ये बात दीगर हो जा रही है कि मुद्दों के हिसाब से अगर बिहार ने वोट दिया तो बिहार तो ये भी नहीं देखेगा ना कि आप बार बार जंगल राज और लालटेन की बात क्यों कर रहे हो, आप 20 साल के अपने काम की बात क्यों नहीं कर रहे। और छठ में जितने लोग ट्रेन से आए उनकी हालत देख करके हर बिहारी भूला तो नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बिहार इतना मूर्ख है या बिहार के लोग इतने राजनीतिक रूप से कम समझदार वाले हैं कि लालू का डर और लालटेन का डर दिखा करके आप बात करेंगे। जैसे बिहार का नैरेटिव देखिए कि वो शहाबुद्दीन और उनके बेटे ओसामा को बार बार प्रोजेक्ट कर रहा है। भाजपाइयों ने एक आईटी सेल के जरिए यह प्रचार किया कि अगर आरजेडी और महागठबंधन जीतेगा तो एक डिप्टी सीएम जो मुसलमान बनाएंगे वो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को बनाएंगे। तो भाई एक सवाल यह भी तो पूछे कि अनंत सिंह तो नहीं तुम्हारे डिप्टी सीएम बन जाएंगे, तुम्हारे वाले डिप्टी सिंह आनंद मोहन के बेटे जो हैं वो न बन जाए। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का नैरेटिव फैला रही है। जैसे उन्होंने कहा कि वक्फ बिल, उन्होंने कई ट्वीट ऐसे किए, जैसे अभी एक बिहार का एक शानदार नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं आरजेडी के, शिवचंद्र राम, उनका एक वीडियो क्लिप काट करके बिहार बीजेपी चला रही है। पूरे क्लिप में वो ये कह रहे हैं कि भाजपाइयों को हटाइए जो ये कहते हैं कि हम आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। अब सोचिए, भाषण में से क्लिप काट करके आरजेडी को बदनाम करना चाह रही है। मतलब बीजेपी 20 साल से हुकूमत में है लगभग बिहार में और 12 साल से केंद्र में है, और बीजेपी की हालत देख रहे हैं आप। उसको शहाबुद्दीन के बेटे का डर दिखाना पड़ रहा है बिहार को, उसको क्लिप काट करके झूठ बोलना पड़ रहा है, वक्फ बिल पर झूठ बोलना पड़ रहा है। खेसारी यादव जैसे एक व्यक्ति के पीछे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि वो नचनिया है। फिर उसने भी पूछ दिया कि रवि किशन आसाराम के भक्त हैं क्या, कि ये जो बागेश्वर धाम वाले हैं मनोज तिवारी। इसका मतलब यह कि बिहार का चुनाव जा किस जगह पर रहा है, जरा इन चीजों को भी आपको देखना होगा।
इसका मतलब ये है कि बिहार में जो रैलियां शुरू हुई हैं, जिनमें से मुकेश सहनी, दीपंकर भट्टाचार्य, और दीपंकर भट्टाचार्य के काम पर आप बात करते हैं, आपको दिखेगा नहीं बाहर, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं, उनके पास उनका मीडिया नहीं, वो तो जनता के बीच हैं। मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता और कारी शोएब तेजस्वी के साथ हर जगह खड़े हैं रैली में, और अपार जन समुदाय। और अभी तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव का बिहार चुनाव प्रचार में आना तो बचा ही है। क्या ऐसा नहीं लगता कि नैरेटिव बनाने वाली लड़ाई में मनोवैज्ञानिक रूप से एनडीए खेमा हार चुका है, और नीतीश कुमार का खेमा यह समझ चुका है कि बीजेपी उनके खिलाफ साजिश कर रही है। वहीं महागठबंधन और तेजस्वी का नेतृत्व बिहार को बिहार के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए एक रास्ता खोल चुका है। इसीलिए अनंत सिंह का मंच गिरान है, ये तो एक छोटी सी दुर्घटना है, किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन एनडीए का मनोबल उससे ज़्यादा बुरी तरह गिर चुका है। आपका क्या मानना है बिहार चुनाव पर? नीचे अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।